जय हिंद एंड वेलकम टू टॉपर्स कॉर्नर। आज मैं बात करूंगा ट्रिक्स और टिप्स के बारे में जिससे कि हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। हमें अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो हमारे पास क्या क्या 10 चीज़ें होनी चाहिए। मैंने उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है। मैंने इन पॉइंट्स को इसलिए लिखा हुआ है ताकि मैं किसी पॉइंट को मिस ना करूँ। सबसे पहली लाइन जो मैं बिलीव करता हूँ दैट इज़ आई कैन हिट, आई विल हिट फॉर श्योर। ठीक है, मैं हिट कर सकता हूँ और मैं हिट करूँगा श्योर के लिए। एक गोली एक दुश्मन, मेरा निशाना हमेशा पक्का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो कुछ लाइनें हैं, उनको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। लाइनें कुछ इस तरह से हैं कि अब कर लिया है फैसला और बढ़ चुका है हौसला, अब नहीं रुकना मुझे, तूफान हो या जलजला, अब मैं घर से चल चुका हूँ, चाहे जो अंजाम होगा, अब नहीं रुकना मुझे और अब नहीं आराम होगा। इसका मतलब आपको आराम बंद कर देना है। क्या कर देना है? आराम हराम कर देना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे कंपटीशन के लिए। ठीक है, क्योंकि जो वर्ल्ड है दैट इज़ फुल ऑफ कंपटीशन। पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। एक जॉब के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, आपने देखा ही होगा। ठीक है, सिलेक्शन रेट बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन का माहौल है। एवरीबडी वांट क्रीमी लेयर, सबको क्रीम चाहिए। ठीक है, तो आपको क्रीम बनना पड़ेगा। यू हैव टू स्वेट। ठीक है, आपको पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है दैट इज डिटर्मिनेशन एंड क्लियर विजन विद स्टैंड बाय ऑप्शन। यू शुड हैव determined plan, you should have a determination and should have clear vision that what are you going to do. ठीक है, and also there should be a stand by option for you. ठीक है, एक साइड में स्टैंड बाई रखना है, दैट इज आफ्टर क्वालिफाइंग योर 12th you should carry on your graduation side by side. You may start your preparation also for any exam. ठीक है, but that plan should be that, but you should be determined. ठीक है, क्योंकि जब तक डिटर्मिनेशन नहीं आएगी you will not be able to do anything. आगे आते हैं एबिलिटी टू लीव कंफर्ट जोन। यू शुड हैव एबिलिटी टू लीव कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन आपको छोड़ना होगा और बाहर आना होगा। कंफर्ट जोन मतलब जैसे कि आप नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे हैं। इफ़ यू आर फॉलोइंग नॉर्मल रूटीन, जैसे कि 6 बजे सुबह उठना, रात में 10 बजे 11 बजे 12 बजे सोना, सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठना, आराम करना, नो, दैट विल नॉट वर्क. You will have to leave your comfort zone and you will have to come forward to prepare. You will have to come out and see the world. You will have to think outside the box. That is only way you can clear any defense exam or any of the exam for which you are preparing. So limited use of the distractive things. Limited use of the distractive things. जो चीज़ आपको लगे that it is distracting me, please limit its use. For example, if you are using phone, if you are using social media, use phone but don't use social media. If you are using social media, be limited. Just plan that I will use it for only 30 minutes a day. ठीक है, goal orientation and circulation of goal in mind. ठीक है, गोल ओरिएंटेशन होना चाहिए, आपको गोल ओरिएंटेड होना पड़ेगा. यू विल हैव टू बी गोल ओरिएंटेड मीन्स जो गोल बना लिया उसके बारे में सोचना और वो उस गोल का दिमाग में हमेशा सर्कुलेशन होना, हर समय उस गोल को सर्कुलेट करते रहना दिमाग में. दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बिहेवियर विच अ सक्सेसफुल पर्सन हैव, कि जो उसका गोल है वो उसके दिमाग में हमेशा घूमता रहता है. 5th वन इज़ प्रेपरेशन, दैट इज़ स्मार्ट स्टडी. प्रेपरेशन करने में आपकी मैं हेल्प करूंगा. प्रेपरेशन के कुछ मैंने सब पॉइंट लिखे हुए हैं. लेट्स टॉक ओवर इट. गो फॉर सेलेक्टिव स्टडी, गो फॉर स्मार्ट स्टडी. किताबें दुनिया में बहुत हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सारी पढ़ पाए, बिकॉज अ मैन इज़ अ मैन नॉट बुक. अ मैन कांट बी अ डिक्शनरी. ओके, तो सारा कुछ नहीं पढ़ना है. डोंट प्रिपेयर लाइक बुल, प्रिपेयर लाइक ए स्मार्ट गाय. हमें सेलेक्टिव पढ़ना है. वी विल हैव टू फोकस ऑन सिलेबस. ठीक है, इफ़ मच टाइम इज़ लेफ्ट, कीप ऑन मेकिंग नोट्स एंड रिवाइजिंग देम. अगर बहुत समय है एग्ज़ाम आने को तो आप नोट्स बनाइए और उन्हें रिवाइज करिए. नोट्स आप नहीं बना रहे हैं, आई एम प्रोवाइडिंग यू, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप मेरे साथ नोट बनाइए. ठीक है, आई कैन हेल्प यू ओनली एट दिस स्टेज, दैट इज़ प्रिपरेशन. मैं केवल इसी स्टेज में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, दैट इज़ प्रिपरेशन. प्रिपरेशन में मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूँ, बट रेस्ट ऑफ द अदर 9 पॉइंट यू विल हैव टू कवर. Inclination toward previous year question paper and analysis. So जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो बाइबल होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए. दैट इज़ बाइबल. यू शुड गो थ्रू दोज पेपर्स एंड यू शुड सॉल्व इट. बट if you are unable to do or you have shortage of time, then I am doing that for you. मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर से ही नोट बनाता हूँ. ठीक है, सो आप
you can be tension free and you can start following this channel and you can start making notes with me. Okay, now the next point, which is sufficient and relevant study material. You should have sufficient and relevant study material. Study material तो बहुत लोगों के पास होता है जो प्रिपरेशन करते हैं, बट वो रेलेवेंट नहीं होता, सिलेबस ओरिएंटेड होना चाहिए सारा मटेरियल स्टडी का. गेट अ प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस एंड पेस्ट इट ऑन योर प्रिपरेशन टेबल. जहाँ आप प्रिपेयर करते हैं, जहाँ आप पढ़ते हैं, घर पे, दरवाजे पे, टेबल के पास, कहीं भी, या फिर बेड के पास, आप इस आप इस प्रिंट आउट को, सिलेबस के प्रिंट आउट को निकालिए. सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो प्रिंट आउट हैं वो sarkariresult.com पे आपको आसानी से मिल जाएंगे और उसे आप पेस्ट करके रखिए. उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए, ना कि कोई भी टॉपिक उठा करके कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं. दैट डजंट मीन दैट यू आर स्टडिंग फॉर एनी कॉम्पिटिशन, दैट इज जस्ट यू आर स्टडिंग फॉर योर एकेडमिक्स. सो नंबर जी पॉइंट कि only study those topics which are there in syllabus. Don't beat around the bush that I have told you. Make small goals daily and achieve it and be happy. Make small goals. रोज़ छोटा छोटा गोल बनाइए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको किसी से मिलने का आपने टाइम दिया कि भाई 6:20 पे मैं मिलता हूँ, तो ट्राई टू रीच देयर एट 6:20. आपने एक गोल बनाया कि मुझे 10 पन्ने आज पढ़ने हैं, तो बिना पढ़े मत सोइए. दैट इज़ स्मॉल गोल. मेक स्मॉल गोल एंड सेलिब्रेट इट. बी हैप्पी. एक स्मॉल गोल बनाइए, उसे पूरा कीजिए. इससे आपकी हैबिट बनेगी जीतने की. ठीक है, तो मेक हैबिट टू विन. ओके, नाउ द सिक्स्थ थिंग इज दैट इज पेशेंस. की पेशेंस. आपके अंदर क्या होना चाहिए? पेशेंस होना चाहिए. जब तक पेशेंस नहीं है, अगर आप फेल भी होते हैं, इफ़ यू आर फेल्ड वंस, ट्वाइस और थ्राइस, नो, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन गोइंग. ठीक है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी. ऐसा नहीं है कि आपको पहली बार में ही सक्सेस मिल जाए. नहीं, पहली बार में मिल गई, वेल एंड गुड, वेरी गुड, यू शुड सेलिब्रेट. बट नहीं मिली, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम यू विल अचीव. You just please go through the story of life of the Abraham Lincoln. See that how disappointed and how unsuccessful was he, but still he became the president of America. So you should have patience in you. Now collect experiences from others. जैसा कि मैंने अभी अब्राहम लिंकन की बात कही, आपको अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ना चाहिए, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ना चाहिए, फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में आप पढ़िए जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हुए हैं. APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में पढ़िए. ठीक है, सो यू विल गेट सम एक्सपीरियंसेस हाउ टू लिव एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम. ठीक है, यू शुड ऑल्सो रीड द सक्सेस स्टोरी विच आर कमिंग इन मोस्ट ऑफ द मैगजीन्स. ओके, नाउ द 8th पॉइंट इज प्रैक्टिस फॉर टाइम मैनेजमेंट. दैट टू एट द टाइम व्हेन यू हैव टू अपीयर इन एग्जाम एंड इट्स इफेक्ट साइकोलॉजी. मतलब जैसे आपका एग्ज़ाम 9 से 11 होना है, फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ कंपलसरी नहीं बता रहा हूँ किसी एग्ज़ाम का, फॉर एग्जाम्पल 9 से 11 होना है, तो आप 9 से 11 के बीच में ही एक प्रैक्टिस करिए टाइम का अलार्म लगा करके. 2 घंटे का एग्ज़ाम है, 2 घंटे का अलार्म लगाइए एंड टेक अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड प्रैक्टिस इट इन दैट पीरियड ओनली. और 9 से 10 वाले पीरियड में रोज़ प्रैक्टिस करिए डेली. उस टाइम पे मत सोइए. अगर आप उस टाइम पर सो रहे हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो आपकी हैबिट हो जाएगी कि उस टाइम पर ना पढ़ने की या उस टाइम पर किसी दूसरे काम को करने की, जो कि एग्जाम हॉल में इट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू. यू विल नॉट कम टू नो, बट दैट विल अफेक्ट यू साइकोलॉजिकली. ओके, सो नंबर 9 इज यू शुड बी फुल्ली प्रिपेयर्ड 20 days प्रायर टू एग्जाम विद रिविजन. रिवीजन के साथ सारी चीज़ें ख़त्म करके एग्ज़ाम से 20 दिन पहले आप फुल्ली प्रिपेयर्ड अगर हो गए हैं, इट मीन्स दैट येस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम. अदरवाइज जस्ट यू आर पासिंग टाइम, यू आर डूइंग नथिंग. ओके, द 10th पॉइंट इज विच आई वॉन्ट टू इन अ नटसेल आई वॉन्ट टू कंक्लूड ऑल थिंग. दैट इज आपके पास इन पाँच चीज़ों का होना जरूरी है. दैट इज़ 5T. क्या? 5T. द फर्स्ट वन इज तप, त्याग, तैयारी, तसल्ली और तपस्या. आपको तप करना होगा, त्याग करना होगा, तैयारी करनी होगी, तसल्ली रखनी होगी और तपस्या करना होगा टू गेट सक्सेस. टू गेट सक्सेस, आई एम रिपीटिंग इट, तप, त्याग, तैयारी, तसल्ली और तपस्या टू गेट सक्सेस. सो फॉलो दिस 5 T's. So I think that you might have got some basic idea that how to prepare for any exam. And I again repeat that I will help you in preparation portion only. I can help you only in the preparation portion. Rest of the 9 point you will have to bring in yourself by practicing and practicing. Okay, so there is no shortcut for the success. You will have to sweat and you will have to achieve it. So at last I will say that I can hit and I will hit for sure. Okay, Jai Hind, Jai Bharat.